अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ टेक बोलचाल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर सजदा को होने गया था भाई, उम्रा की अदायगी करने गया था, फाइनली वापस आ चुके हैं और आज हम पहली अपनी एपिसोड अपलोड कर रहे हैं जो कि काफ़ी अरसे बाद है। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं और आप भी मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जिसने दुआ का कहा उसके लिए भी दुआ की गई और जिसने नहीं कहा अल्लाह के आगे अल्लाह के हुजूर उसके लिए भी दुआ की गई कि जो नहीं कह सका उसकी जो नेक हाजात हैं, जो दिल की नेक ख्वाहिशात हैं, अल्लाह पाक उसको कबूल करे और पाकिस्तान पर अपनी रहमत फरमाए। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अनासिर हैं अल्लाह पाक उनको निस्तो नबूत अदा फरमाए। फ़लस्तीन की आज़ादी जद्दोजहद में अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए और हमारे दिलों में भी उतनी ताकत फरमाए कि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हो सकें। तो आज की स्टेक बोलचाल की बात करते हैं। तो भाई आज की स्टेक बोलचाल में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ आने वाले फ़ोन्स के बारे में। बहुत सारी अपडेट्स इकट्ठी हुई थी। इसी तरीके से भाई कुछ पाकिस्तान की मोबाइल एक्सपोर्ट को लेकर भी चीज़ें चल रही थी और प्राइस ड्रॉप सीजन बहुत लंबा हो गया और काफ़ी ज़्यादा प्राइस ड्रॉप्स हो रही हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर भाई ये है कि प्राइस ड्रॉप सीजन चल गया और एक फोन की प्राइस में 40,000 रुपए से ऊपर का कट लगा है। मान सकते हो, जब मैं कहता था लगा दो पहले ही अच्छे रेट पर दे दो, तब ये कंपनियां मानती नहीं थी और आज भी वो उस प्राइस में आ गया जिस प्राइस में आप उसको आज के टाइम में सुपर वैल्यू फॉर मनी कैमरा फोन बोल सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ Realme 9 Pro Plus की। ऑल्दो 2 साल पुराना फोन जरूर है, 1,05,000 रुपया 1 लाख रुपए में सेल होता रहा और डायरेक्टली 60,000 रुपए की रिटेल प्राइस कर दी है। और इसी तरीके ने Realme ने अपनी ना C सीरीज के पैसे भी कम कर दिए। और जब मैंने कहा था कि भाई C53 40,000 का फोन है, तब ये माने नहीं थे। सॉरी C67 जब मैंने कहा था 40,000 का फोन है, C53 तो 25-28,000 रुपए का फोन है, तब इन्होंने प्राइस कम नहीं की। तो भाई ब्रांड्स को ये सजेशन है कि जब लॉन्च करते हो तभी प्राइस कम करो, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है उसका इमेज अच्छा रहे। बाद में जब आप कम करोगे दूसरी बार वो लोग आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। और इस तरीके से इन्फिनिक्स की तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि भाई बहुत सारे नोट सीरीज की प्राइस कट हो रहे हैं। अभी नोट 40 भी आने वाला है प्राइस कट। और इसी तरीके से जो है ना रेडमी नोट 13 प्रो की जो प्राइस है वो 5-5 हज़ार कम कर दी है। 12,512 में 5,000 कट लगा दिया है। 8,256 GB अब 70,000 से नीचे आ जाता है। तो राइट नाउ कुछ हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होने लग गया है पाकिस्तानी मार्केट को देखते हुए। और ये प्राइस कट सीजन से ब्रांड्स के इमेज में थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, जिसमें ब्रांड्स को चाहिए कि जब प्रोडक्ट को लॉन्च करो तभी अच्छी प्राइस में कर दो। और हो सकता है कुछ आने वाले जो ये लेटेस्ट है, भी कोई 5-7 दिनों में या पिछले कोई 8-10 दिनों में जो फ़ोन लॉन्च हुए हैं या 1 महीने पहले लॉन्च हुए हैं, इनकी प्राइस में भी जल्दी आपको कट देखने को मिले। बाय द वे आप मुझे बताइएगा क्या आपने महंगे वाला फ़ोन खरीदा है या आफ्टर प्राइस कट खरीदा है? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और भाई प्राइस कट तो प्राइस कट होती है, लेकिन एक मोबाइल फ़ोन ब्रांड ऐसा है जिसने एक ही बार स्टॉक मंगवाया था, दोबारा स्टॉक नहीं मंगवाया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोटरोला की। फाइनली मोटरोला का स्टॉक दोबारा से रीस्टॉक होना स्टार्ट हो गया है। अब मोटो का G54 भी दोबारा से आ गया। मुझे ये बताया गया था कि नहीं आएगा, लेकिन ये आ चुका है मार्केट में। और G84 भी आ गया, G23 भी आ गया है। और इसके बाद कुछ 10 से 20 दिन बाद मोटरोला के कुछ नए फ़ोन आने वाले हैं, जिनके अंदर G सीरीज़ के फ़ोन मुझे बताए जा रहे हैं। G54 को भी रिप्लेस किया जाएगा और G84 को भी रिप्लेस किया जाएगा। राइट नाउ ये फ़ोन स्टॉक इन हो गए, इनकी प्राइस कट कोई नहीं लगी। ये पुराने वाले ही पैसों में आपको देखने को मिलेंगे। 75,000 रुपये रिटेल प्राइस G84 की है और G54 की 50,000 रुपये रिटेल प्राइस है। लेकिन G54 राइट नाउ बहुत सारे फ़ोन्स को अपने पैसों में कम्पीट करता है। और अगर आप मजीद कंपैरिजन अब देखना चाहते हो ना, मुझे बताना, क्योंकि G54 के ऊपर मैंने इसलिए कंटेंट ज़्यादा नहीं दिया था क्योंकि मुझे बताया गया था कि फ़ोन ज़्यादा नहीं आएगा मार्केट में। लेकिन अब दोबारा से स्टॉक इन हो गया है, तो मार्केट में एक तगड़ा फ़ोन है तगड़ी स्पेसिफिकेशन के साथ। तो क्या आपको कंपैरिजन चाहिए इसका कि नहीं चाहिए, और किस फ़ोन से कंपैरिजन करना चाहते हैं? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर आप परचेज भी करना चाहते हैं, आपको मार्केट में नहीं मिलता, मैं ऑनलाइन परचेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, जरूर चेक कर लीजिए। तो ये तो बात होगी स्टॉक इन और प्राइस कट वाली। लेकिन भाई पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी फैक्ट्रीज हैं, जो कुछ ऐसे मतलब फर्म्स हैं या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, जिनको एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के ऊपर लेके जाया जा रहा है। अभी रिसेंटली एयरलिंक के CEO मुजफ्फर पराचा की मुलाकात हुई है PM पाकिस्तान के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, जिसके अंदर गोल बताए गए हैं कि भाई हमने इतनी एक्सपोर्ट्स लेवल पर मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री को लेके जाना है, हम इतनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। बट इससे पहले मैं जब MWC में स्पेन में था तो मेरी भी इनसे मुलाकात हुई थी और इनका इंटरव्यू मैंने बाकायदा टिकटॉक पे डाला हुआ है। तब इन्होंने मुझे जो आने वाला है, जो इनका रोड मैप था आने वाले टाइम में, इन्होंने मुझे बताया था कि भाई हम लोग अभी Xiaomi की LED भी जो है वो मैन्युफैक्चर करेंगे पाकिस्तान में। और हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर नेक्स्ट ईयर तक कोई असेंबली प्लांट इस तरह का तैयार कर लिया जाए, जहाँ पर Xiaomi की जो SU7 कार है, इलेक्ट्रिक कार जो है,
ये भी आपको पाकिस्तान के अंदर लोकल असेंबल होती हुई मिले। तो ये अच्छी एक मतलब एक अच्छा जेस्चर है कि पाकिस्तान अगर एक्सपोर्ट लेवल पर जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो इंडस्ट्री पिछले कुछ 2 साल 3 साल में बिल्कुल बर्बाद होगी ना मोबाइल फ़ोन वाली, ये दोबारा से बनती हुई भी नजर आएगी और मोबाइल फ़ोन के साथ साथ बाकी IoT प्रोडक्ट्स वाली इंडस्ट्री को भी बनते हुए देखेंगे हम लोग, और एक बड़ा चेंज पाकिस्तान की इकॉनमी में लेके आया जा सकता है बशर्ते कि अच्छी पॉलिसी से काम किया जाए, बशर्ते कि ये जो PTA के टैक्स हैं इनको ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा नीचे लाया जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चर हो रहा है तो पाकिस्तान के यूज़र को भी तो फ़ायदा होना चाहिए, और एक्सपोर्ट लेवल पर जाता है तो पाकिस्तान की इकॉनमी को भी फ़ायदा होना चाहिए। आप मेरी राय से कितना इत्तेफाक करते हैं PTA वाली से? टू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और भाई सैमसंग दी ब्रांड की बात करते हैं तो पहले इनके भी प्राइस कट को जरा आड़े हाथों ले लेते हैं। A33 1,20,000 रुपये का मतलब रिटेल प्राइस इन्होंने रख लिया था, और अभी 90,000 रुपये में भी कोई लेने को तैयार नहीं है, तो भाई पहले ही पैसे अच्छे कर देते हैं। मतलब सैमसंग के वाहिद इस टाइम मार्केट में फ़ोन है जिन पे 30-30, 40-40 हज़ार रुपये का डिस्काउंट देने के बावजूद नहीं बिक रहे, क्योंकि लोग समझदार हो गए हैं, लोग अब एक्सपीरियंस चाहते हैं, लोगों को स्क्रीन का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है UI के पैसे ज़रूर हैं, बट भाई आपको पहले ही प्राइस अच्छी कर देनी चाहिए। पाकिस्तान की मार्केट बहुत हेल्दी कंपेटिटिव हो गई है और आगे आने वाले टाइम में मजीद कंपेटिटिव होती रहेगी। लेकिन सैमसंग की खबर की तरफ से ये भी है कि सिर्फ सैमसंग ने फ़ोन नहीं बनाता, सैमसंग रैम्स भी बनाता है, और सैमसंग ने अब LPDDR5X से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस वाली जो है ना वो रैम भी इंट्रोड्यूस करवा दी है, जो कि आने वाले सैमसंग के फ्लैगशिप फोन में आपको मिलेगी। लाइक जो LPDDR5X है ना, ये कोई 10.6 Gbps पे काम करती रही है, लेकिन अब जो रैम दी गई है ये 25% से ज़्यादा बेहतर काम करती हुई नजर आएगी, मतलब 10-25% की आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी। तो सैमसंग की इस दफ़ा जो फोल्ड सीरीज़ आने वाली है अगस्त के अंदर, उनके अंदर आपको ये रैम टैप मिलेगी, प्रॉब्ली 5X की कहा जाए या 5X का कुछ नया वेरिएंट इसको नाम दिया जाए, बट ये 25% बेटर काम करेगी प्रीवियस जनरेशन से। तो अब छोटी छोटी कुछ लॉन्चेस की बात कर लेते हैं जो कि वेरी सून होने वाली है, 1 से 2 दिन के अंदर। अब 30 से 35 हज़ार रुपए की रेंज के अंदर एक और कंपैटिटिव डिवाइस आने वाली है जिसको आईटेल उतारेगा, और ये S23 का सक्सेसर होगा, अगला मॉडल होगा S24। मिरर Helio G91 होगा और 4G हार्डवेयर होने वाला है। 8 GB रैम बताई जा रही है, साथ के साथ 108 मेगापिक्सल का सैमसंग HM6 वाला सेंसर बताया जा रहा है। बाकी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगी। 30 से 35 हज़ार के अराउंड जो है ना प्रॉब्ली ये फोन लॉन्च किया जाए। 90 हर्ट्ज IPS पैनल, मेरे हिसाब में 30 हज़ार से नीचे नीचे आ जाए तो ज़्यादा कंपेटिटिव मार्केट हो जाएगी और अच्छा एक हेल्दी कंपटीशन होगा। लेकिन आईटेल जैसे ब्रांड अगर पाकिस्तान में एंट्री कर रहे हैं ना, दैट मीन कि ये जो दोबारा से बजट रेंज सेगमेंट है ना 20 से 30 हज़ार रुपये वाला, इसके अंदर एटलीस्ट आपको कुछ अच्छे हार्डवेयर वाली डिवाइसेस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। लाइक G91 जो है ना वो 30 हज़ार से नीचे तो डिजर्व करता है, क्योंकि इस रेंज के अंदर बहुत सारे ऐसे हार्डवेयर हैं जो बिकने ही नहीं चाहिए, जैसा कि मीडियाटेक का G23, G32 या यूनिसॉक का T610 है, उनसे ये हार्डवेयर थोड़े बेटर है। बट राइट नाउ मजीद इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और इस रेंज की कोई अच्छी डिवाइसेस की ज़रूरत है। बट आईटेल जो है ना S24 सीरीज़ लॉन्च करने वाला है। S24 पहले लॉन्च होगा, बाद में जो है ना वो आपको प्लस वाला वेरिएंट भी, कर्व स्क्रीन वाला, प्रॉब्ली कुछ दिनों बाद भी मिल जाए। और भाई टेक्नो फैंस के लिए अच्छी खबर यह है कि टेक्नो Camon 30, 30 Pro, 30 प्रीमियर पाकिस्तान में तैयार हैं लैंड करने के लिए। और लैंडिंग कब होगी? जब आपको 100 रुपया लगाना पड़ेगा, मतलब कुछ पैसे ले लो, लैंडिंग करा दो भाई, ये वाला सीन होने वाला है। बहरहाल Camon 30 सीरीज़ जो है ना वो पाकिस्तान में अगले कुछ 5 से 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर लॉन्च होती है। एग्जैक्ट टेंटेटिव डेट मुझे भी पता है, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं पता। लेकिन आपको यही 15 दिनों के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में Camon 30 सीरीज़ लॉन्च होती हुई मिलेगी। और इस दफ़ा कैमरा, AI सभी चीज़ें आपको टेक्नो की तरफ से देखने को मिलेंगी और नई डिवाइसेस आएंगी, तो एक हेल्दी कंपटीशन होगा। एंड राइट नाउ इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ फोन, आई थिंक यू शुड वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि आपको नई आने वाली डिवाइसेस थोड़ी बेटर देखने को मिलेंगी। और भाई उड़ते उड़ते ये खबर है कि इस दफ़ा V सीरीज़ का V30 लाइट लॉन्च नहीं होगा। इस दफ़ा उसी फ़ोन को Y सीरीज़ में लॉन्च किया जा रहा है। जो खबर मेरे पास आई है कि वीवो अपनी V30 लाइट को नहीं ला रहा, लेकिन वही फ़ोन की स्पेसिफिकेशन जो एक्सपेक्ट की जा रही थी, जो कि स्नैपड्रैगन 695 वाला हो सकता है या मीडियाटेक Helio G99 हो सकता है, उसको अब Y सीरीज़ में लाएगा AMOLED विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। जो अभी तक रूमर्स मेरे पास आए हैं, ये फ़ोन आपको विद इन 10 डेज पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होता हुआ मिलेगा। और अगले महीने को V सीरीज़ का कोई स्पेशल वेरिएंट आ जाए तो आ जाए। बहरहाल Y सीरीज़ के अंदर अब AMOLED पैनल वापस आने वाला है, जैसा कि Y51 आया था आफ्टर S1 था, उसके बाद फिर S1 Pro आया और फिर बाद में Y55 आ गया था, Y51 आ गया था, उसके बाद AMOLED पैनल मिसिंग नज़र आते थे। तो राइट नाउ Y सीरीज़ के फैंस के लिए ये फ़ोन आने वाला है। लेकिन प्राइस अगेन वीवो को चाहिए कि अब बहुत कंपटीशन हो गया, अब तो भाई आड़े हाथों आपको बाकी ब्रांड्स को लेना पड़ेगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, अब Xiaomi ग्रुप से ये खबर है और ये काफ़ी एक्सक्लूसिव खबर मैं आपको देने वाला हूँ, बिकॉज
Xiaomi 14 Ultra पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है विद इन 4 to 5 डेज, मीन्स कि एक वीक के अंदर Xiaomi 14 Ultra लॉन्च हो रहा है। बड़े फ़ोन का बड़ा एक्सपीरियंस बहुत जल्दी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि जहाँ मैं गया था अल्लाह के घर में, वहाँ पर मैं ये फ़ोन यूज़ कर रहा था। राइट नाउ कुछ पिक्चर्स मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करता रहा हूँ, लेकिन ऑल ओवर बाकी सारा एक्सपीरियंस मैं जो है ना वो सिमिलेक्स लेंस का और ये जो 1 इंच सेंसर है कैमरा का, इसकी सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। तो Xiaomi 14 पाकिस्तान में ऑफिशियल पीटी अप्रूव लॉन्च होने वाला है। उसके साथ साथ ही अब अच्छी खबर टी फैंस के लिए भी है। Xiaomi 13T और T Pro का सक्सेसर Xiaomi 14T एंड 14T Pro जो कि आपको नेक्स्ट मंथ ग्लोबल मार्केट में प्रॉब्ली लॉन्च होते हुए मिले। बट मेरे पास खबर ये है कि ये मई में नहीं लॉन्च होंगे, ये जून में कहीं पर जाके लॉन्च होने वाले हैं। लेकिन खबर इसमें ही निकल कर आती है कि ये जो Redmi K70 सीरीज़ लॉन्च हुई है ये उसके रीब्रांडेड फ़ोन होंगे। लास्ट ईयर K60 Ultra और K60 का रीब्रांडेड वेरिएंट आया था 13T और 13T Pro, और इस साल जो Redmi K सीरीज़ के K70 Ultra वगैरह लॉन्च हुए हैं चाइना के मार्केट में, वो ही रीब्रांडेड फ़ोन हो सकते हैं ग्लोबल मार्केट में। जैसा कि Dimensity 9300 अल्ट्रा वाला हार्डवेयर जो है ना वो एक फ़ोन में मिल रहा है, तो वो आपको इनमें से एक फ़ोन में मिलेगा। थोड़ा बहुत कैमरा लेंस को चेंज किया जाएगा, बट टेलीफोटो लेंस अभी भी आपको इन फ़ोन्स के अंदर देखने को मिलेंगे, और ये पाकिस्तान में भी ऑफिशियली लॉन्च होंगे। और आखिरी खबर, सबसे तगड़ी खबर पोको फैंस के लिए। पोको इज़ नॉट कमिंग स्लो। पोको के एफ सीरीज़ का बड़े अरसे से हम लोग वेट कर रहे हैं। लास्ट ईयर में तो हमने पोको एफ सीरीज़ बहुत ही मिसिंग, एक्स सीरीज़ जरूर लॉन्च होती रही है, एफ सीरीज़ बिल्कुल मिसिंग नज़र आई है। लाइक F3 के बाद F4 उस तरीके से नहीं, और उसके बाद फिर F5 नहीं मिला हमें। और F6 के बारे में मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर देता जा रहा हूँ कि पाकिस्तान में F6 भी लॉन्च होगा पोको का, और उसके साथ साथ ये ग्लोबल मार्केट में भी नेक्स्ट मंथ टेंटेटिव कोई लास्ट वीक में कहीं पर लॉन्च होता हुआ मिलेगा। स्नैपड्रैगन का आपको 8 Gen 3 वाला हार्डवेयर मिलेगा। इसके अंदर एड्रीनो 750 का GPU होने वाला है, 12 GB रैम होने वाली है, 512 GB वाला वेरिएंट भी हो सकता है। बाकी कैमरा में सोनी का कुछ 800 सीरीज़ का यहाँ पर नया लेंस लगाया जाएगा, और लेट्स सी टेलीफोटो लेंस लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता। गेमर्स के साथ साथ आजकल कैमरा को टारगेट किया जाता है कि नहीं किया जाता। बहरहाल आज की टेक बोलचाल में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अर्से बाद जो मेरे पास अपडेट्स इकट्ठी हुई थी, आपको इनमें से कोई ना कोई अपडेट पसंद आई होगी। जो भी आपको पसंद आई है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, और अब आपको इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन्स की। जो चीज़ चाहिए आपको, जो आपको कंपैरिजन चाहिए, सभी कुछ अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर दीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे नहीं इजाजत। मैं हूं लिबास मासक से पाकिस्तान बाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।